बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालय के छात्र छात्राएं जो भी आज हमसे जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उन सबका बहुत हृदय से स्वागत है। वैसे तो बहुत ही एक तरह से सबके अंदर एक्साइटमेंट है। कुछ सूचनाएं जब वायरल होती हैं और वो सारे ग्रुप में एक साथ फॉरवर्ड हो जाती हैं, वो कहाँ से आती हैं कहाँ से नहीं आती, उसका क्या सोर्स रहता है ये तो आपको पता ही बाद में चलता है। लेकिन बहुत सारी सूचनाएं ऑफिशियली नहीं रहती। एक तरह से कुछ सूचनाओं को अपनी तरफ से बना के डाला जाता है, वो आप सबके लिए ही डाला जाता है क्योंकि आप सबकी सुविधा के लिए, आपको उससे सहयोग भी बहुत तरीके से मिलता है। लेकिन वो ऑथेंटिक सूचना रहती है कि नहीं रहती और उसे आप किस तरीके से समझते हैं ये डिपेंड आप पे भी करता है एक तरह से, और सूचना देने वाले पे भी डिपेंड करता है। आज तमाम व्हाट्सएप के ग्रुपों में हम देख रहे थे कि कुछ मंथली टेस्ट के विषय में सूचना एक पेज से निकाली गई है। बहुत ही अच्छा कार्य वो भी कर रहे हैं, आपको हमेशा अपडेट देते रहते हैं। तो उसी के विषय में आपको कुछ और जानकारियाँ देनी थी, क्योंकि बात भी मैंने की इसके बाद जब सूचना आती है तो फिर उसका सोर्स कहाँ रहता है, क्या ऑफिशियली सूचना रहती है कि नहीं रहती, उसके बाद ही जानकर कुछ आपसे बताया जा सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं हमसे जुड़ रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही सही, आपके सहपाठियों के लिए सही ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है मंथली टेस्ट के विषय में। आज का जो मुख्य बिंदु है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आपकी जो मासिक परीक्षा होगी, मासिक परीक्षा का मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पिछले 5-6 दिन पहले, अच्छा पहली बात ये आप ये जानिए कि जो सूचनाएं होती हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, जो ऑफिशियल टेक्स्ट से सूचना निकलती है, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ साथ इससे संबंधित जो भी महाविद्यालय हैं उन सभी छात्र और छात्राओं के लिए रहती है। तो आप ये जान लीजिए, जो भी सूचना विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के लिए होगी वही सूचना महाविद्यालय के छात्रों के लिए होगी। अब बात सीधे मुद्दे पर आते हैं। मंथली टेस्ट के विषय में आपको 2 महीने पहले एक सूचना निकाली गई थी परीक्षा नियंत्रक के ऑफिस से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 मंथली टेस्ट होंगे 5 अलग अलग महीने में। इसके बाद फिर जिसमें आपका 4 मंथली टेस्ट में जिसमें आपका सर्वोच्च अंक रहेगा। अगर कोरोना की वजह से स्थितियां, अभी तीसरी लहर आने की भी कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है तीसरी लहर ना भी आए, विश्वविद्यालय ऑफलाइन खोल दिया जाए, जैसा कुछ भी है। तो इसके बाद परीक्षा नियंत्रक ऑफिस से सूचना आई थी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपके हर महीने 5 मंथली टेस्ट होंगे। 4 मंथली टेस्ट में आपका जिसमें सर्वाधिक नंबर रहेगा वही आपका रिजल्ट, अगर कोविड की वजह से कुछ ऐसा होता है तो वही आपका कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय में बहुत से छात्र छात्राओं ने, सारे छात्र छात्रा लगभग अपना एनरोलमेंट अब तक करा चुके हैं। मंथली टेस्ट होगा ही होगा, आप एकदम निश्चित जान लीजिए। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मंथली टेस्ट अब नहीं होने वाला है। अंततोगत्वा अब मंथली टेस्ट की शुरुआत एक तरीके से औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब इसके प्रक्रिया के बारे में जानिए। जब कोई चीज़ होती है तो उसके विषय की क्या प्रक्रिया रहती है। अगर सूचना परीक्षा नियंत्रक ऑफिस से आई है तो अब उसमें आपको क्या करना है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आपका क्या अगला कदम रहेगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप एक छात्र हैं, विभाग अपना काम करेगा, ऑफिस अपना काम करेगी। अगर आप एक छात्र हैं, मंथली टेस्ट अगर आपको देना है, उसके पहले की जो प्रक्रिया है, हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी है, किसके बिना हम मंथली टेस्ट दे ही नहीं सकते, क्या करें जिससे हम उसमें बैठ पाएँ कम से कम। पहले तो अगर कोई फॉर्म अगर हम भरने जाते हैं साइबर कैफ़े पे, तो हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो हमारा अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मजबूत रहेगा तब हम फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से अगर मंथली टेस्ट हमें देना है, अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मंथली टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, विभाग हमारा मंथली टेस्ट करवाएगा, उसके पहले की क्या प्रक्रिया है। छात्र ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है, जो भी छात्र छात्राएं अभी अपना इनरोलमेंट नहीं करवाए हैं वो इस विचार में हैं कि अभी हम नहीं करवाएंगे, 10 तक डेट बढ़ी है, तो उनसे बहुत ही कड़े शब्दों में ये उनसे कहा जा रहा है कि आप सभी अपना इनरोलमेंट अति शीघ्र आके विभाग में करवा लीजिए। किसी सहपाठी को भेज दीजिए, किसी जानने वाले को भेज दीजिए, या खुद आके अपना इनरोलमेंट अपने विभाग में जाके आप करवा लीजिए। दूसरी बात है, जो भी छात्र छात्राएं BA तृतीय वर्ष, BSc तृतीय वर्ष, BCom तृतीय वर्ष के हैं, एक सब्जेक्ट उनको ड्रॉप करना रहता है। अगर जो अभी तक सब्जेक्ट ड्रॉप नहीं किए हैं उनसे भी ये निवेदन है कि वो अपना सब्जेक्ट अति शीघ्र आके ड्रॉप कर लें। विश्वविद्यालय की जो प्रक्रियाएं हैं अपने नियमित समय पर होंगी, लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने
समय से पहले काम करते रहें। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपना इनरोलमेंट जो है वो पहले आप करवा लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर जो तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो अपना जो सब्जेक्ट है वो आप अपना सब्जेक्ट पहले आप ड्रॉप कर लीजिए, अब विलंब न करिए। अगर अब आप यहाँ से विलंब करेंगे तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। तीसरी बात ध्यान देने वाली बात है, इनरोलमेंट हो गया, फीस जमा हो गई, क्लासेस चल रही हैं, हम किस सेक्शन में क्लास करें हमको खुद ही नहीं पता है एक तरह से। मंथली टेस्ट की जो प्रक्रिया है ये विभागवार संचालित होगी। जो सूचना आई है परीक्षा नियंत्रक ऑफिस से, जो सूचना सभी विभागों में भेजी जा चुकी है, जो आपका टेस्ट होगा ये सामूहिक टेस्ट नहीं होगा, ये विभागवार टेस्ट होगा आपका। जैसे कि अब ध्यान दीजिए, हिंदी विभाग है किसी का, हिंदी विषय है किसी का, तो हिंदी विभाग में जितने सेक्शन हैं, जैसे आप बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो हिंदी विभाग में जो आपके सेक्शन के जो टीचर रहेंगे आप उनके ग्रुप में इनरोल्ड रहेंगे। अभी जान लीजिए विभाग का सभी ऑफिशियल ग्रुप बन रहा है। जो अभी तक ग्रुप में आप टहल रहे हैं, आप इधर की क्लास कर रहे हैं, उधर की क्लास कर रहे हैं, आप खुद ही भटके पड़े हुए हैं। बहुत विभागों का अभी ग्रुप ही नहीं बना है, बहुत से छात्र छात्राओं की अभी कक्षा ही नहीं चली हैं एक तरह से। ये बहुत समस्या करने वाला प्रश्न है। जो बात है कि आप अपने सेक्शन में कम से कम आप इनरोल्ड हो जाइए। आप क्लासेस चाहे जहाँ करिए, आप सेक्शन ए के हैं, अगर आप क्लासेस बी की कर रहे हैं तो आप करिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे ही पढ़ने की इच्छा होती है, दिल है कि मानता नहीं, वही है। तो आप क्लासेस चाहे जहाँ करिए, लेकिन जो मंथली टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो विभागवार संचालित होगी। जैसे सितंबर में हिंदी विभाग ने नोटिस निकाली कि हमारी परीक्षा, मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूँ, है ना, कि हिंदी विभाग की जो परीक्षा है वो 24 और 25 सितंबर को होने वाली है। तो 2 दिन तय होगा, क्योंकि 2 पेपर होने हैं, तो 2 दिन में आपके एक पेपर होंगे। तो जो सेक्शन के जो टीचर रहेंगे आपके, अगर जैसे 100 विद्यार्थी किसी सेक्शन में इनरोल्ड हैं तो उनका एक ग्रुप रहेगा। वो टीचर जानेगा कि हमारे कौन से अपने विद्यार्थी हैं, और वो उन पे ही डिपेंड करेगा, विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस आधार पे परीक्षा लेता है। परीक्षा मौखिक होगी कि परीक्षा लिखित होगी, परीक्षा ऑनलाइन ही होनी है, विश्वविद्यालय खुला नहीं है, आप ये जान लीजिए। तो जब तक विश्वविद्यालय खुलता नहीं है तब तक सारी की सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होनी है, आपको घर से बैठ के देना है। परीक्षा में जैसे मल्टीपल चॉइस सवाल आते हैं, एक तरीके से विस्तृत स्तरीय मल्टीपल चॉइस, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, 2 टाइप का होता है। तो ये भी अभी डिपेंड करेगा कि विभाग आपकी किस तरीके से परीक्षा लेता है। तो जैसे 24 और 25 तारीख निश्चित हो गई डेट, मैं एक तरीके से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पहला पेपर आपका 24 को होगा, जो टीचर रहेंगे आपके ग्रुप पे, आपके सवाल जवाब जो भी आपके प्रश्न पत्र रहेंगे वो आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। अपलोड करने की क्या सूचना होती है वो विभाग आपको बताएगा, या जो भी ऑफिशियल नोटिस आती है ये रहेगी। लेकिन इसके पहले की जो प्रक्रिया है, इसके पहले की आप ये प्रक्रिया करिए कि अपना इनरोलमेंट नहीं करवाए हैं, इनरोलमेंट करवाइए। अपने सेक्शन में अगर आप इनरोल्ड नहीं हैं तो विभाग में जो लिस्ट आती है टीचर की, आप उनके पास मैसेज करिए। जिस सेक्शन की क्लास नहीं चल रही है, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आपकी क्लास नहीं चली, आपका टीचर क्लास नहीं ले रहे, तो आप अगर 100 विद्यार्थी है एक सेक्शन में, 100 के 100 मैसेज करिए। आप 100 के 100 विद्यार्थी आप उसी टीचर के पास मैसेज करिए, अपने विभागाध्यक्ष के पास आप मैसेज करिए। आपका हक है, अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आपके लिए कौन लड़ेगा? इतनी कक्षाएं चलती हैं, कितने हम लोग कक्षाओं को संचालित करवा देंगे? 100 विद्यार्थी अगर एक मैसेज एक ही टीचर के पास अगर करे जो है, तो आखिरकार वो क्लास चलाएगा। आप खुद सजग रहिए, कुछ भी हो, लेकिन एक तरीके से आखिरकार आपको इनरोलमेंट करवाना, अपने सेक्शन में कम से कम आप इनरोल्ड हो जाइए, ये काम करिए। आप तैयारी करते रहिए, जो भी क्लासेज हो रही हैं अपना सिलेबस आप कवर करते रहिए। आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, आप किताबें अपनी ले लीजिए, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। टेस्ट देना है आपको चाहे जैसे देना। अच्छा, ये भी बात है, 5 टेस्ट होंगे, 4 टेस्ट होंगे या 3 टेस्ट होंगे, वो सुविधा के अनुसार डिपेंड रहेगा विभाग किस तरीके से उस चीज़ को करता है। क्योंकि अभी सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, बहुत सारे सेक्शन की क्लास नहीं स्टार्ट है, तो ये आपके विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से निर्णय लेता है। सारे छात्र जो ऑफिशियल, देखिए फर्जी ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो तमाम सूचनाएं ऐसे प्रसारित होती रहती हैं। ऑफिशियल ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में छात्रों का ईमेल आईडी ली जा रही है, तो आप अपनी ईमेल आईडी, आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ग्रुप में ही दीजिए। 50 ग्रुप में ऐड होकर जो सूचना पाते हैं ठकाठक आप फॉरवर्ड कर देते हैं, और छात्र भी फिर उसके बाद पूछते हैं क्या ये सही न्यूज़ है? आप इतने समझदार हैं, आप इतने जानकार हैं कि क्या न्यूज़ फर्जी है, क्या न्यूज़ सही, आप उसकी डिसाइड अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
ऑफिशियल ग्रुप में जो भी आपके अध्यापक, अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो सबसे पहले ऑफिशियल ग्रुप में सूचना आएगी आपकी। विभागवार आपकी मासिक परीक्षा होगी। मासिक परीक्षा की डेट आपका विभाग तय करेगा, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो कॉलेज में अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए, जो कैंपस के विद्यार्थी हैं कैंपस में अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए। इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। एनरोलमेंट करवाने के बाद सही सेक्शन में आप कम से कम इनरोल्ड हो जाइए। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि आप जिस सेक्शन में एनरोलमेंट करवाए हैं कम से कम उस सेक्शन के आप आधिकारिक विद्यार्थी तो बन जाइए। ये काम करिए। आप किताबें ले लीजिए, अच्छी तरीके से पठन पाठन पढ़िए, लिखिए, और जैसा भी होगा पेपर ऑनलाइन ही होना है, ऑफलाइन का भी कोई चांस नहीं है। अगर माननीय कुलपति महोदया के अंदर सुविचार आते हैं या उनको लगता है कि अब छात्रों का भविष्य के साथ तो वैसे भी खिलवाड़ हो रहा है हम लोगों के, एक तरीके से भविष्य के साथ हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन खिलवाड़ हो रहा है। लावारिस छोड़ दिए हैं, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई लिखाई हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी और सब काम होगा। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी आपके प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होंगे तो आप व्हाट्सएप का जो नंबर होता है उस पर मैसेज करिएगा। फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठेगा नहीं, मैसेज अगर आप एक ड्रॉप कर देंगे क्या समस्या आपको हो रही है, शायद जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मंथली टेस्ट के विषय में सबसे पहले आपको ये करना है कि आप इनरोलमेंट करवाइए। दूसरी बात है कि आप जो है अपने सेक्शन में आधिकारिक तौर पे इनरोल्ड होइए, जिस सेक्शन के आप विद्यार्थी हैं। जो भी सूचना होगी, तीसरी बात, जो भी सूचना होगी ऑफिशियल ग्रुप से ही सूचना ऑथेंटिक मानी जाएगी। जो भी आपके विभाग से नोटिस निकलेगी, ऑफिशियल ग्रुप के जो आपके टीचर हैं वो आपको सूचना दे देंगे। इसके साथ साथ बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और हाँ सुनिए, इलाहाबाद आने की अभी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अभी आप घर पे ही रहिए जब तक विश्वविद्यालय खुल ना जाए। हार्ड कॉपी जमा करेंगे, सॉफ्ट कॉपी जमा करेंगे, जो भी होगा आपको आगे अपडेट दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।